हेलो दोस्तों, आज हम इलस्ट्रेशंस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के और थोड़े और वैरायटी भी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या है इसमें कि एक बिल्डिंग है बड़ा सा और उसमें 7 फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स है? 7 फ्लोर्स है। अब कोई एक इंसान इनमें से, चलो 5 इंसान है, 5 पर्सन्स आ रहे हैं और इनमें से कोई भी फ्लोर्स पे वो निकल सकते हैं। तो बताना है नंबर ऑफ वेज क्या होगा कि वो दोनों, बताना है नंबर ऑफ वेज क्या होगा कि वो सारे इंसान अलग अलग नहीं, मतलब क्या नंबर ऑफ वेज हो गए। ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी दो इंसान एक फ्लोर पे आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए तो निकालते हैं। देखो, एक पर्सन जो है, 1 पर्सन के लिए 7 अवेलेबल फ्लोर है, यानी कि 7 वेज है। और दूसरे पर्सन के लिए भी वैसा ही होगा, क्योंकि इसमें एक फ्लोर पे हर एक फ्लोर, कोई भी एक फ्लोर पे एक से ज़्यादा लोग निकल सकते हैं। यानी कि जो 5 पर्सन है और हर एक के लिए 7 वेज है, तो 7 × 7 इधर भी एंड का सेंस बनेगा, क्योंकि सारे एक पर्सन जाएगा एंड दूसरा पर्सन जाएगा एंड तीसरा पर्सन कोई फ्लोर पे, मतलब एंड का सेंस बन रहा है। यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा 7 × 7, यानी कि 7⁵। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कि दूसरा पार्ट है इस सवाल का, और इस सवाल में दिया है कि एक फ्लोर पे एक से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकते। एक फ्लोर पे सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक पर्सन उतर सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो यानी कि अब देखो, पहला पर्सन जो मान लेते हैं 5 पर्सन ABCDE 5 है। अब ए के लिए तो अभी 7 वेज ही है, क्योंकि कोई से भी एक फ्लोर पे जा सकता है। लेकिन अब देखो, अब जब हम बी के लिए देखेंगे तो मान लो ए वाला जो है वो कोई भी एक फ्लोर पे उतर गया, यानी कि बी के लिए बाकी 6 फ्लोर्स ही बचे जिसमें उतर सकता है, क्योंकि ए वाला जो फ्लोर में उतरा है वो फ्लोर पे बी वाला उतर नहीं सकता, क्योंकि एक में सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक पर्सन है। इसलिए बी के लिए कितने वेज हुए? 6 वेज हुए। और अब सी, देखो ए और बी जो जो फ्लोर पे उतरे हैं वो फ्लोर पे उतर नहीं सकते, तो बाकी बचे 5 वेज। तो सी के लिए 5 वेज, डी के लिए 4 वेज और ई के लिए 3 वेज। यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या होगा? अब इनमें भी एंड का सेंस बन रहा है, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3, यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या आया? 4210 × 4 840 × 3 2520 वेज। देखो कैसा सवाल था, अगर एक फ्लोर पे सिर्फ ए सकते। तो देखो, अब दूसरा सवाल करते हैं। एक बिल्डिंग है, लेकिन अब इसमें ये बिल्डिंग नहीं, चलो एक रूम है, और एक रूम में 7 बल्ब्स है, 7 अलग अलग बल्ब्स है। ठीक है। अब 7 बल्ब है। अब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि ये हम बल्ब को कितने वेज में लाइट अप कर सकते हैं, बल्ब को क्या, सॉरी, ये रूम को कितने वेज में लाइट अप कर सकते हैं। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है इसमें कि कोई भी हमें एक मिनिमम, एटलीस्ट हमें एक बल्ब को तो चालू करना पड़ेगा, तभी ये इसमें उजाला आएगा इस रूम में। यानी कि हम कोई सा भी एक बल्ब को शुरू कर सकते हैं। अब देखो, देखो 7 बल्ब है, हर एक बल्ब के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। 2 पॉसिबिलिटी, एक बल्ब के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, और 7 बल्ब है और हर एक बल्ब के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि नंबर ऑफ वेज हुए 2⁵7। अब नंबर ऑफ वेज जब 2⁵7 हो गए, लेकिन इसमें एक वे ऐसा होगा जिसमें सारे बल्ब ऑफ हो गए, और जब सारे बल्ब ऑफ हो गए तब क्या बल्ब, यानी कि हॉल लाइट अप होगा? नहीं होगा। यानी कि वो केस को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा आंसर हुआ 2⁵7 -1 हुआ। देखो समझ में आया क्या किया हमने इसमें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सवाल ये है कि हमें, देखो सवाल ये है कि हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 1 से लेकर 9 के सारे डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। इस तरह की रिपीटेशन नॉट अलाउड, या फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड है
या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है डिजिट्स इक्वल नहीं हो सकते, अनइक्वल डिजिट्स। यानी कि इसका मतलब ये हो कि जो सारे डिजिट हो गए, मान लेते हैं इधर 1 आया तो इनमें से कोई में भी 1 नहीं आएगा, डिजिट्स अलग अलग हो गए। जैसे कि मैं 1 1 2 3 बोल दूँ, 1 3 4 बोल दूँ, 1 5 7 बोल दूँ। हाँ, लेकिन इसमें मैं 1 1 3 नहीं बोल सकता क्योंकि 1 2 बार आ गया। वैसे ही 2 2 6 नहीं बोल सकता, 2 2 बार आ गया, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता 1 1 1 3 बार, क्योंकि तीनों अलग 1 1 ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि क्या होगा इसमें कि सारे डिजिट्स अलग हो गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो अब देखो, ये 3 डिजिट है। अब 1 से 9 में से हमें डिजिट्स यूज़ करके 3 डिजिट नंबर बनाना है। यानी कि अगर मैं 100 डिजिट के प्लेस की बात करूँ तो क्या उसके लिए 9 पॉसिबिलिटी हुई। 1 से लेकर 9 तक के कोई भी डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी डिजिट ऐसा 9 पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखना, तो देखो अब हमने क्या बोला कि इस 100 डिजिट की बात करेंगे उसमें 9 पॉसिबिलिटी हुई। अब मान लेते हैं इसमें कोई नंबर आ गया। अब इसके लिए तो वो जो नंबर आया वो नंबर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये डिजिट्स सेम नहीं हो सकते। तो इसके लिए अब 9 में से एक नंबर तो है वो नहीं आएगा, यानी कि बचे कितने नंबर्स, 8 नंबर्स। जैसे कि मैं मान ली इसमें 1 आ गया तो इसमें 2 से 9 में से कोई भी सारे नंबर्स आ सकते हैं। 2 से 9 में से यानी कि ये 8 नंबर्स। इसमें से मान लेते हैं 3 आ गया, कोई एक केस की बात करें 3 आ गया, यानी कि 3 नहीं रखते हैं, रुको 9 आ गया। तो अब इसमें से 2 से 8 में से कोई भी नंबर आ गया नहीं, 7 पॉसिबिलिटी। यानी कि जो अब देखो इसमें भी एंड का सेंस बनेगा। 100 डिजिट्स में 9 पॉसिबिलिटी, एंड 10 डिजिट में 8 पॉसिबिलिटी, एंड 1 डिजिट में 7 पॉसिबिलिटी। यानी कि जो नंबर ऑफ वेज होगा इनका प्रोडक्ट होगा 9 × 8 × 7। यानी कि इनको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं। अब वही पहले जो हमने अंडर रिपीटेशन वाला किया था, पोस्टर वाला, वही अब हम रिपीटेशन नॉट अलाउड में करेंगे। अब देखो हमारे पास 3 पोस्टर्स हैं और इनको हमें रूम के 4 दीवारों में, जो रूम में 4 दीवार हैं उसमें लगाने हैं, इस तरह कि एक दीवार पे मैक्स टू मैक्स एक पोस्टर आए। ध्यान से सुनना, एक दीवार पे मैक्स टू मैक्स एक पोस्टर है, ऐसा हमें बोला गया है। तब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे, देखो 4 देखो एक कोई भी पहला पोस्टर की बात करते हैं। पोस्टर, चलो नाम दे देते हैं पोस्टर के, A B C ये 3 पोस्टर हुए। अब ये जो ए पोस्टर की हम बात करेंगे तो उसके लिए कोई से 4 दीवार अवेलेबल है, कोई से भी एक दीवार पे जा सकते हैं, इसलिए उसके पास 4 पॉसिबिलिटी हुई। अब अगर मान लेते हैं, देखो ये जो दीवार है उस पर ए वाला पोस्टर लग गया। अब ये दीवार पे दूसरा कोई पोस्टर आ नहीं सकता, इसलिए बचे 3 दीवार जिसमें हम पोस्टर लगा सकते हैं, और उसमें से ये बी और सी को हमें लगाना है। अब हम जब बी की बात करेंगे तो बी के लिए 3 पॉसिबिलिटी बच गई, क्योंकि एक में तो ए लग गया इसलिए उसमें आएगा नहीं। बी के लिए 3 पॉसिबिलिटी। अब मान लेते हैं बी वाला ये वाली दीवार पे लग गया है, ये वाली। अब ये वाली दीवार भी गई। अब सी के लिए तो सिर्फ ये 2 ही दीवार बची रह गई, तो सी के लिए अब 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ वेज हो गया 4 × 3 × 2 हो गए, यानी कि 24। अब इसी तरह से हम और एक सवाल करते हैं। देखो हमारे पास 6 रिंग है और हमें 4 उंगलियों में 4 फिंगर्स में उनको पहनना है। उस तरह की एक फिंगर में एक से ज़्यादा होना तो ऑब्वियस है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा अलाउड है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 4 फिंगर्स 6 रिंग्स, तो कोई चारों में कोई एक फिंगर तो 2 एक्स्ट्रा तो बची रह जाएगी, हर एक में एक एक डाल दी, इसलिए एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो सकता है तो देखो अब हमें नंबर ऑफ वेज निकालते। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स होती है लोगों को। देखो इसके 2 ऑप्शन मैं दे देता हूँ, एक तो 4 की पावर 6 और 6 की पावर 4। अब हम दोनों में बात करेंगे, दोनों कैसे आएगी। देखो इसकी बात करते पहले 4 की पावर 6 की। देखो
जो 4 फिंगर है हर एक रिंग के लिए, ईच रिंग के लिए 4 पॉसिबल वेज है, कोई भी 4 फिंगर्स, यानी कि कोई से भी एक फिंगर में ही जा सकती है, यानी कि 4 पॉसिबल वेज। और वैसे 6 रिंग है, और 6 रिंग है तो उसके लिए कितने, 6 हर एक के लिए 4, और वैसे 6 रिंग है, यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 4 इंटू 4 टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कि 4 की पावर 6। और अब हम दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। देखो, हर एक रिंग, एक फिंगर के लिए 6 पॉसिबिलिटी है, 6 के 6 रिंग आ जाए, 6 पॉसिबिलिटी। वैसे ही 4 फिंगर्स हैं तो नंबर ऑफ इसकी होगी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 की पावर 4। अब बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो, इसको थोड़ी देर तक सोचो और बाद में देखो कैसे कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा जो सही होगा। तो देखो, आपने सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूँ। देखो, इसमें से सही है 4 की पावर 6 वाला है। अब देखो कैसे, देखो 6 की पावर 4 वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए मान लेते हैं हम 4 फिंगर है, ABCD, और 6 रिंग्स है, और 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये 6 रिंग में से 6 की 6 रिंग ए में जा सकती है, और इसलिए ए के लिए तो 6 पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अब हम जब बी की बात करेंगे तो हमें ये नहीं पता है कि ए में कितनी रिंग्स की है। मान लेते हैं ए में 1 और 2, ये 2 रिंग चली गई, अब बाकी बची 4 रिंग, और बी के लिए तो अब 4 पॉसिबिलिटी बची। ये तो मैं एक केस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कितने केस हो गए, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम कैसे पता करें? इसलिए ये वाला मेथड तो गलत हो गया, क्योंकि 6 हर एक फिंगर के लिए 6 पॉसिबिलिटी थोड़ी रहेगी, यानी कि ये वाली मेथड सही रही, ये बिल्कुल सही है। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब मैं चलो और एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। देखो, ये एक्चुअल में इसका भी अलग सा टॉपिक है, परम्यूटेशन अंडर रिपीटेशन, लेकिन उसमें आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसमें ज़्यादा सवाल मिल जाएंगे, इसलिए अभी मैं उसको अभी यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब देखो, एक बिल्डिंग, एक मार्केट है, उसमें 8 एग्जिट्स हैं, और फिलहाल हमें 7 पर्सन्स को इसमें से निकालना है। टोटल 8 एग्जिट में से हमें 7 पर्सन्स को निकालना है। तो इसके पहला पार्ट, नंबर ऑफ वेज उस तरह कि एक एग्जिट में से एक से ज़्यादा इंसान निकल सकते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन एक एग्जिट में से निकल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज बताने। अब देखो, एक पर्सन के लिए, 1 पर्सन के लिए 8, यानी कि एक पर्सन के लिए 8 पॉसिबिलिटी हुई, कोई से भी एक एग्जिट में से निकल जाए, और 8 एग्जिट अवेलेबल, तो 8 पॉसिबिलिटी। वैसे दूसरे पर्सन के लिए भी 8 ही होगी, क्योंकि अब इसमें ऐसा नहीं बोले कि सिर्फ एक एग्जिट से मैक्स टू मैक्स एक इंसान निकल सकता है, यानी कि हर एक पर्सन के लिए 8 पॉसिबिलिटी हुई, और इंसान कितने हैं, 7, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, 7 बार, 7 टाइम्स, यानी कि 8 की द पावर 7। अगर 8 टू द पावर 7 आ गया, यानी कि ये हुआ हमारा आंसर। हाँ, इसमें 7 टू द पावर 8 मत सोच लेना कि एक एग्जिट के लिए 7 पॉसिबिलिटी है, तो वो पिछले बार की तरह केस हो गया, वो क्यों गलत है वो आप सोचो। अब इसका दूसरा पार्ट, कि एक एग्जिट में से मैक्स टू मैक्स एक पर्सन निकल सकता है। अब बताने नंबर ऑफ वेज। देखो, अब कैसे बताएं? तो देखो, एक पर्सन के नाम दे देते हैं ABCDEFG। अब देखो, पहला ए पर्सन है, उसके लिए तो 8 पॉसिबिलिटी है, कोई से भी एक एग्जिट में से निकल जाए। अब मान लो ये कोई एग्जिट, चलो 1 से 8 नंबर है एग्जिट के, एग्जिट 1 एग्जिट 2 से एग्जिट है। अब मान लेते हैं कोई एग्जिट नंबर 2 से निकल गए। अब बी के लिए तो एग्जिट नंबर 2 से निकल नहीं सकता, और बाकी 7 एग्जिट में से निकल सकता है, यानी कि बी के लिए 7 वेज हुए, बी के लिए 7 वेज हुए। अब सी के लिए जो एग्जिट में से कोई एक एग्जिट में से ए निकला है, दूसरे एग्जिट में से बी निकला है, तो वो दोनों एग्जिट में से हम निकल नहीं सकते हैं, तो बाकी 6 एग्जिट्स हैं सी के लिए। वैसे डी के लिए 5 पॉसिबिलिटी, ई के लिए 4, एफ के लिए 3, और जी के लिए 2, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हुआ हमारा आंसर। तो ये लेक्चर भी बड़ा मज़ेदार था। अब यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का आपको फील अभी तक तो आ ही गया होगा।
तो अब हम अगले लेक्चर में हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।